Could you please tell your name? My name is Holambe Chandrasekhar Govind. Where from you did your matriculation? जी मेरी 10वीं जी जो थी वो एक विलेज एरिया का ही स्कूल था, वहीं से हुई थी। हाँ, वो बीड़ जिले में। हाँ, बीड़ जिले से वहाँ पर धर्मापुरी नाम का रूरल एरिया है, वहाँ से वहाँ से लिया। आपने कितना परसेंटेज लिया था 10वीं कक्षा में? कितना परसेंटेज लिया? जी 90.20। 90.20, तो 90% मार्क लिए थे ये होलंबे चंद्रशेखर ने 10वीं कक्षा में। और बाद में आपने क्या किया फिर? 11th साइंस को एडमिशन लिया। 11th साइंस को? जी 11th को। हाँ, 11th के क्यों लिया था 11th को एडमिशन? जी मुझे 11th और 12th साइंस करके फिर नीट एग्ज़ाम देनी थी। हाँ, तो नीट एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ योर सेकंड अटेम्प्ट, इज इट करेक्ट? यस। हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितना स्कोर किया था? टोटल मेरा स्कोर 396 था। 396। और उसमें बायोलॉजी कितना था? बायो था 295। 295 बायो था। तो बाद में आपने सेकंड अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट में हाउ मच यू सिक्योर्ड इन सेकंड अटेम्प्ट? जी मेरा टोटल स्कोर 640 था। 640। So this is Holambe Chandrasekhar, who is from the rural area of this Marathwada region in Bid district, and he secured 640 marks out of 720. तो उसमें से आपने बायोलॉजी में कितना स्कोर किया? जी 340। 340. He secured successfully 340 in biology. It means that is 99 point something percentile, as like that. तो अब आपका सपना क्या है अभी तो फिलहाल मुझे MBBS को एडमिशन लेना है। हाँ, तो आपको अच्छा MBBS का कॉलेज मिलेगा, बिकॉज आपका जो स्कोर हुआ है वो अच्छा हो गया है। तो MBBS के बाद आप क्या करना चाहते हैं? वो MBBS के बाद अभी देखेंगे, हायर स्टडीज़ में जो कुछ भी मेडिकल फील्ड में होगा वही उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए, ये होलंबे ये जो स्टूडेंट है रूरल एरिया से है, इसका एक बड़ा भाई भी मेडिकल को है और वो चाहता है कि MBBS के बाद भी PG करेंगे, PG मेडिकल में। जी PG देखेंगे, उसमें जो कुछ भी अच्छी स्पेशलिटी होंगी वही करेंगे। हाँ, ठीक है। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। आप थोड़ा बायोलॉजी में कैसा प्रिपरेशन करना है बताइए। जी बायोलॉजी में ज़्यादातर जैसे कि सर आपने पढ़ाया था, जो आपकी पढ़ाने की वो पढ़ाने का वो तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पे कंसंट्रेट करना, तो उस हिसाब से आपने बताया था। फिर मैंने उसको ही फॉलो किया और कहीं ना कहीं मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट जो एग्ज़ाम आई थी उसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो NCERT से ही थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो लाइन बेस्ड थे, जितना आप ज़्यादा NCERT पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ इस एग्ज़ाम के मुझे मतलब इस एग्ज़ाम के अनुसार। हाँ, ठीक है। फिर आपको आपने जो प्रिपरेशन किया उसमें केमिस्ट्री में कैसा किया? जी केमिस्ट्री में मेरा क्लास था अध्ययन क्लासेस बोल के एक क्लास है लातूर। So this student when already he learned before of me in biology, later on when he remained failure in first attempt, then he had used to stay in Latur of this Marathwada region, where he attended that Adhyan classes and then benefited in chemistry also. तो केमिस्ट्री में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इसको बहुत लेस मार्क मिले थे, ओनली ही सिक्योर्ड 6 मार्क आउट ऑफ 180। एंड अगेन आई वांट टू से दैट, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिला आपको? जी सेल्फ स्टडी से ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही फ़ायदा हुआ। बायो में जो NCERT था वो मैंने कंसंट्रेट किया। फिजिक्स में ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी मैं किसी क्लास पे डिपेंडेंट नहीं था। तो मैंने सिंगेज बोल के एक बुक आता है वो उसमें से थियरी पढ़ा, एरलेस बोल के बुक आता है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ओवरऑल जो था मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था फिजिक्स का। तो see here, this student saying that who secured the 640 out of 720 in his second attempt, that he does not depend on any class or any college also for his achievement in physics,
the physics, which many of the students feel is a hard subject and difficult subject. But this Holambe Chandrasekhar, who remains my student during the time of 11th standard, he by himself prepared in physics and then proved that whenever that self-study is like the Mahabharata, the Eklavya, because these two students, those stand on either side of the me, both prepare as like the Eklavya after their failure in the first attempt, and surprisingly they achieve their target by securing as like the one secured 586 out of 720 and one secured 640 out of 720, and both belongs to the rural area of this Marathwada region. So I am by myself as well as from my family side, I am today वो दोनों का भी मैं ये जो उसको जैसे कि क्या जैसे एक टीचर जो रहता है कि उसको एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जब आता है तो एक अलग टाइप का उसको प्लेजर मिलता है, वैसे आज मैंने ये दोनों का ये आपके सामने एक क्या बोलते हैं जैसे कि सरप्राइजिंग ऐसा ये रिज़ल्ट है, तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रिपेयर कीजिए। अब इसके बाद मैं ये दूसरा जो स्टूडेंट है उससे आपको मुलाकात करवा रहा हूँ। प्लीज टेल योर नेम। माय नेम इज़ गुट्टे केशव नागनाथरा। वेयर फ्रॉम यू डिड योर मैट्रिकुलेशन? मेरी फ्रॉम अहमदपुर। सो Ahmadpur रूरल एरिया ऑफ अहमदपुर। yeah. So rural area, you are belongs to the rural area of this Marathwada region, is it correct? यस। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कैसा सिक्योर, कितना सिक्योर किया? मेरे ओनली 220 थे, सॉरी 210 थे आउट ऑफ 720। It means you secured only 210 out of 720 in first attempt. Yes. So how much you secured in biology in first attempt? 180 marks। 180 marks. And then in physics? -3। So see here, this is the student who secured only 210 out of that. Again in physics, -3 only out of 180 in first attempt. Then in later on, in second attempt, how much you secured right now, presently? Total was 586 out of 720. So right now he secured the 586 out of 720. 586. In biology he secured 336. तो आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? इसके बाद मैं फर्स्ट तो MBBS करूँगा, उसके बाद मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं जी जान से मेहनत लगाकर आगे का ट्राई करूँगा। सो दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज द ऑलरेडी इट इज़ नोन फॉर अस दैट दिस स्टूडेंट who crack his NEET in second attempt interested to do the PG in neurology because that is the important branch related to the medical sciences. So that is nice, congratulations, and then best of luck for your this type of the future dream. तो अब ये जो प्रिपरेशन किया आपने, तो उसमें आपने बायोलॉजी का प्रिपरेशन कैसा किया? आपने जो भी फंडा बताया था उसी तरह से मैंने पूरा प्रिपरेशन किया और ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पर फोकस किया, लाइन टू लाइन रीडिंग किया, और जो भी पेज में मैं पढ़ता था वो पूरा का पूरा पेज दिमाग में छापता था। तो मेरा फंडा बोले तो मतलब क्या है उसका ज़रा बताओ। उसका मतलब पहले तो लाइन टू लाइन रीडिंग करने का, उसके बाद वो दिमाग में खुद को समझाने का, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है और वो आसानी से हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होता और आसानी से वो हमारे ध्यान में भी आता है। इट मीन्स मैं जो बच्चों को पढ़ा था तब ये पहले तो पूरा इंग्लिश में बताता, इसके बाद उस समय जो अच्छे बच्चे वो ट्रैप करते, बाद में वो मैं मराठी में बताता, मराठी में वही सेम थी, और उसके बाद मैं रीडिंग लेके आप लोगों को ये सब जो भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है या स्टेटमेंट है, कोई लॉजिक है वहाँ, कोई डेप्थ है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थरा अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है, तो ये बताता था। तो इसका आपको बेनिफिट लगता है क्या? हाँ, 100% जो मुझे बायोलॉजी में 336 मिले हैं उसके प्लस मुझे जो आपने वो पढ़ाने की आदत लगाई वो मैंने फिजिक्स में पढ़ी,
मतलब पूरा एनसीईआरटी 2 बार पढ़ा। केमिस्ट्री में तो आपको पढ़ना है ज़रूरी है, लेकिन 2018 के पहले जो क्वेश्चन आते थे न्यूमेरिकल बेस आते थे, लेकिन अब भी फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आपको 100+ चाहिए तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ये इसका मतलब है मैं जो 2017 में पहले बैच में इधर पढ़ाया अहमदपुर में, और आप लोगों को बताया था कि सभी सब्जेक्ट में यू पीपल हैव टू प्रिपेयर थ्रू और अक्रॉस द एनसीईआरटी ओनली, तो ये सच निकला। हाँ, 2018 से उसके बाद से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आ रहे, लेकिन थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप खुद पेपर चेक कर लीजिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 50% से ज़्यादा मिलेंगे। और आपने प्रिपरेशन बाद में ये सेकंड अटेम्प्ट के लिए नांदेड़ में रुक के की थी, बराबर है? हाँ। तो नांदेड़ में कोई बड़े क्लास को ज्वाइन किया था? हाँ, वैसे तो मैंने बहुत सारे क्लास ज्वाइन किए, लेकिन मुझे किसी का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। मुझे डाउट के लिए मैं स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ, अंकित सर बोल के हैं। हाँ। वो अभी फिजिक्स पढ़ाते लातूर में। हाँ। उनका बहुत मुझे लास्ट के 2 या 3 मंथ उन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, मेरी इवैल्यूएशन किया था, और मुझे अच्छे से डाउट बताते, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो फिजिक्स में आपको अंकित सर का हेल्प मिल गया? हाँ। केमिस्ट्री में कैसा किया? केमिस्ट्री में मैं मोटेगांवकर सर के पास वो टेस्ट सीरीज का रेगुलर उनका मटेरियल फॉलो किया, उससे मेरा हो गया, केमिस्ट्री हो गया। हाँ, तो ये these are the 2 students, these are belongs to the rural area of this Marathwada region, and they remain successful to achieve their dream target by securing such type of the marks, and so this is best of luck from myself as well as from my family and this entire Nath Coaching Institute. So thank you for both of